हर हर महादेव, तो भगवान शंकर कहते भैया अब तो मैं इसका ऋणी हो गया हूं, अब तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इसको ये कहकर दे दूं कि मेरा है। तो इसलिए भैया शंकर जी अधिक खूब प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर की महती कृपा करुणा कल कल निरादनी पावन श्री नर्मदा एवं शिप्रा महारानी के मध्यस्थ मां अहिल्या की दिव्य पावन नगरी इंदौर इस क्षेत्र में विराजमान होकर के इंदौर में भी महाराज फिर ये विजयनगर में 78 वेंकटेश विवेकानंद जी हाल महाराज, इसमें विराजित होकर के हम लोग भगवान शंकर की भूत भावन की परम मंगलमय परम करुणामय कथा को श्रवण करने के लिए समवेद रूप से एकीभूत है। इस कथा के बड़े सुंदर यजमान श्री सुरेंद्र जी रघुवंशी, उनकी सपत्नी एवं समस्त उनका रघुवंशी परिवार मिलकर के इस सुंदर से कथा का आयोजन कर रहे हैं। अच्छा वीरेंद्र जी, सुरेंद्र को वीरेंद्र को सब बढ़िया ही है शंकर जी की कृपा से, एक ही परिवार है, चलो बड़ा छोटे मिल गए। तो सुरेंद्र जी और वीरेंद्र जी दोनों की कृपा से यह योग बना है, क्योंकि यदि सुरेंद्र जी नहीं हमको बताते तो वीरेंद्र जी कैसे मिलते, और वीरेंद्र जी नहीं मिलते तो कथा कैसे होती। तो कहीं ना कहीं तो सुरेंद्र जी का भी योगदान रहा। प्रेम से बोलिए हर हर। तो बड़ा सुंदर अवसर महाराज, भगवान शंकर स्वयं, देखिए एक बात बड़ी समझने की है, वो यह है कि राम कृष्ण और भगवान शंकर इनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। कई लोग यदि सोचे कि हम भैया शिव पुराण की कथा कराएंगे तो भगवान राम जी को नहीं मानेंगे, यदि हम कृष्ण कथा करें तो भैया हम शंकर जी को नहीं मानेंगे, तो ये अपराध लगता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो शिव क्या है और राम क्या है। शिवश्च हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवम। भगवान शंकर ही विष्णु के हृदय है, आत्मा है। भगवान शंकर की आत्मा है, दोनों में भेद नहीं है। वो अलग बात है कि भैया भगवान शंकर को संहार का देव कहा जाता है। तामसी लोग जो उपासना करते भगवान शंकर की, ये तामसिक भक्ति को करते, ठीक है उसका विषय अलग है, लेकिन तामसी देव होने के बावजूद भगवान शंकर परम वैष्णव है। भागवत में जब भगवान विष्णु अपनी महिमा बताते हैं कि वृक्षों में वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, व्रतों में व्रत में एकादशी व्रत हूं, और धातुओं में स्वर्ण मेरा ही रूप है। भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। उसी में वैष्णव में बताया गया है, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि वैष्णव में यदि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव देखा जाए तो भगवान शंकर ही है। वैष्णवानाम यथा शंभु। इसको नॉर्मल करो, नॉर्मल और जैसे बोले उमापति महादेव की। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भगवान शंकर हैं, ये वैष्णव नहीं होते। तंबाकू सेवन करना, सुरापान करना, मदिरा पीना, मांस भक्षण करना, अवेश्य वृत्ति करना, जुआ खेलना,
गलत लोगों का आचरण करना, ये सब वैष्णव के लक्षण नहीं है। क्योंकि वैष्णव वही है जो सात्विक है। सात्विक देव कौन है? भगवान विष्णु। तो वैष्णव का मतलब है कि भैया सात्विक जीवन व्यतीत करने वाला, लहसुन और प्याज भी नहीं सेवन करे, उसे वैष्णव कहते हैं। जो अपने सुंदर मस्तक पर महाराज ऊर्ध्वपुंड, त्रिपुंड इत्यादि सुंदर तिलक का सुशोभित करे, कंठे में महाराज जिसके तुलसी माला हो, भगवान शंकर का रुद्राक्ष धारण करने वाला हो, जिसके मुखारविंद में हमेशा भगवान का नाम निश्रित रहता है, हमेशा निरंतर चलते रहता है, हमेशा साधुओं का संग, भक्तों का संग करने वाला, वह वैष्णव होता है। सबको मान देकर के स्वयं अमानी बनना, वह वैष्णव होता है। वैष्णव का मतलब ये नहीं है हमने गुरु दीक्षा ले ली, कंठे महाराज कंठी पहन ली, तिलक लगा लिया। स्वरूप की तो महिमा है ही, लेकिन स्वरूप के साथ में आचरण भी होना चाहिए। स्वरूप अनुसार आचरण होना चाहिए भैया। और भगवान शंकर परम वैष्णव क्यों है? भगवान शंकर निरंतर भगवान कृष्ण का, राम का, नारायण का चिंतन करते हैं। समाधि लगा करके लोग आजकल सोचते होंगे बाबा तो भैया भांग को गोरा खाए के मस्त सोए रोए। लोग सोचे चिलम पियो भैया बाबा, भांग को गोरा खावे, नशा करे, बिल्कुल गलत बात है। भगवान शंकर ये चीजें कभी नहीं करते। लेकिन क्या करे भैया, कलयुग है, लोग अपने महाराज मतलब से सब कुछ निकाल लेते हैं। अच्छा, उनसे यदि तर्क करा जाए तो महाराज लोगों की बुद्धि तो बड़ी विचित्र है। भगवान ने ऐसा करा हम भी ये करेंगे, ऐसा करा हम भी ये करेंगे। फिर उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन किया जाए कि भैया भगवान शंकर ने तो हजारों करोड़ों टन जहर पी लिया, आप जरा 1-2 तोले ही पी के दिखाओ। पिएंगे? राज बस चिलम मिलम हो, कोई भांग हो, गांजा हो तो दे दो। हाँ, अरे ये सब अपने पीने के बाद नहीं। क्यों भैया, शंकर जी के भगत हो ना, पियो। बड़ी सुंदर बात है। जब आचरण भी तभी करना चाहिए बुद्धि के हिसाब से। हम लोग आचरण तो कर लेते बड़ों का, क्योंकि भैया जो बड़े करते हैं वही छोटे करते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। एक बोले कबीर दास जी के चेले हुए, और कबीर दास जी जो है भगवान का भजन करते थे। लेकिन भैया देखो, भगत जो होता है ना भगवान का, वो जादू टोना नहीं करता है, छूम छाम छीम और ये सब नहीं करता है। वो तो बस भगवान की निरंतर सेवा करता है, नाम जप करता है। और यदि भगवत कृपा से कोई ऑटोमेटिक चमत्कार हो जाए वो अलग बात है। लेकिन वास्तव में भगत का काम जादू टोना करना नहीं होता है। तो कबीर दास जी जो है भैया भगवान का निरंतर जप करते, भगवान की कृपा तो थी ही। तो कहते एक बार कबीर दास जी ने मन में सोचा कि भैया हम तो बड़े फंस गए दुनिया में। अब जब से ये चमत्कार होने लगे, आए दिन कोई ना कोई लोग आता है, हाथ दिखाता, बोले बाबा बताइयो जरा बेटा कब होएगो, बहू कब आएगी, मकान कब बनेगो, फैक्ट्री कब चलेगी, हैं? ऐसे महाराज हाथ दिखाने आजकल चले डोले। अच्छा, हमारा भी सिस्टम बड़ा विचित्र है। हम तो भैया कथा ही करना जाने ज्योतिष के चक्कर में हम ना पड़े। लेकिन कहीं भी जाओ तो भैया कथा तो साइट में, लेकिन लोग महाराज कुंडली, महाराज जी जरा देखना ये मेरे बेटे की कुंडली बड़ा बेकार योग्य चल रहा है, बहू ना आ रही है। अब भैया कर्म करो अच्छे, कर्म अच्छे रहेंगे तो सब अच्छा होगा। तो ज्योतिष के चक्कर में महाराज लोग इतने पागल है कि पूछो मत। ये कर दो, वो कर दो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन स्वयं पे विश्वास नहीं, ना पर भगवान पर विश्वास है। भगवान शंकर जो है ना विश्वास के प्रतीक है।
इसलिए उन पर विश्वास करो, भजन करो, जितना हो सके सेवा करो। तो यदि खराब भाग्य होगा तो भी